बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इन पे ऑलरेडी राजस्थान में आपको पता होगा कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए एफआईआर दर्ज हो चुका है, जिन्होंने कहा था कि कुंभलगढ़ फोर्ट में हरा झंडा हटाओ और भगवा झंडा चढ़ाओ, इस तरह की भाषा बोलते हैं। और यही ये बागेश्वर जी है जिन्होंने कहा था साईं भगवान के बारे में कि अगर गीदड़ जो है शेर का खाल पहन ले तो वो शेर नहीं हो जाते। तो आप मुझे बताइए, क्या किसी संत की भाषा इस तरह की हो सकती है? और ये संत नहीं है, ये पाखंडी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, बागेश्वर जी जो है ना, यहाँ बाजार लगाने आए हैं, वो 50 रुपए वाला रुद्राक्ष जो है 1100 रुपए में बेचते हैं। बड़ा सा पंडाल लगाते हैं, बाजार लगाते हैं, जैसे नहीं देखे हैं मेला ठेला में आदमी। आसाराम बापू आपको याद है, जिनके चरणों में यही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गिरे रहते थे, जिनको कि आसाराम जी बापू ने एक नाम भी दिया था, मोदी मल। यही आसाराम जी ना, और आज कहाँ है वो? बलात्कार के आरोप में चक्की पीस रहे हैं जेल में। तो ऐसे ऐसे संत, नित्यानंद के बारे में आपको सुने ही होंगे। हाँ, तो ऐसे ऐसे संतों, राम रहीम के बारे में आज कहाँ है? सब जेल के पीछे है ना। तो संतों की पृष्ठभूमि, अरे क्या चमत्कार कर दे इनके चमत्कार के। अरे इनका चमत्कार का पोल तो एक बच्ची ने खोल दिया। माइंड रीडर हूँ, माइंड, अरे पहले अपना तो माइंड सुना है। सुहानी शाह ने तो खोला ना इनका पोल। बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि आप लोग सनातन के विरोधी हैं। गिरिराज सिंह जी वैसे भी रिटायरमेंट के एज के हैं। मैं ऐसे अयोग्य व्यक्तियों पे कोई टिप्पणी टिप्पणी, वो स्वतंत्र है। हम लोग के गाँव घर में कहा गया है दूध भात, पता ना, ऐसे लोग बूढ़ पुरानिया लोग को कुछ बोलते उनके लिए दूध भात। तो मैं तो यही कहूँगी गिरिराज सिंह जी के लिए दूध भात है, जो मन कर है। इस समय मैं पटना में हूं और हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान हैं, आरजेडी की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, साथ में दलित एक्टिविस्ट भी इनको आप कह सकते हैं, दलितों के मुद्दे पे लगातार मुखरता से बोलती रही हैं। आज मैम बागेश्वर जी आ रहे हैं बिहार में और आरजेडी इसका विरोध कर रही है, क्या कारण समझते हैं आप लोग? देखिए, बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इन पे ऑलरेडी राजस्थान में आपको पता होगा कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए एफआईआर दर्ज हो चुका है, जिन्होंने कहा था कि कुंभलगढ़ फोर्ट में हरा झंडा हटाओ और भगवा झंडा चढ़ाओ, इस तरह की भाषा बोलते हैं। और यही ये बागेश्वर जी है जिन्होंने कहा था साईं भगवान के बारे में कि अगर गीदड़ जो है शेर का खाल पहन ले तो वो शेर नहीं हो जाता। इसके अलावा इन्होंने जो महाराष्ट्र की तुकाराम और उनकी पत्नी है, उनके खिलाफ इन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो आप मुझे बताइए, क्या किसी संत की भाषा इस तरह की हो सकती है? और ये संत नहीं है, ये पाखंडी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, बागेश्वर जी जो है ना, यहाँ बाजार लगाने आए हैं, वो 50 रुपए वाला रुद्राक्ष जो है 1100 रुपए में बेचते हैं। बड़ा सा पंडाल लगाते हैं, बाजार लगाते हैं, जैसे नहीं देखे हैं मेला ठेला में आदमी सामान बेचता है। तो ये बागेश्वर जी वही है और कुछ नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है बिहार की धरती में, आपको लिट्टी चोखा से हम स्वागत करें। लेकिन इसके अलावा आपने अगर कुछ अन्य था, धार्मिक उन्माद फैलाने या किसी अन्य तरह का आपने अगर अखंडता को खंडित करने वाले भाषा या इस तरह का आपने हरकत किया, तो उसके लिए बिहार की जनता और बिहार की प्रशासन है, प्रशासनिक तौर पे हम तैयार हैं और ये हमारा अधिकार बनता है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो फिर इससे क्या तकलीफ है? बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र का पहले इनको हिंदू राष्ट्र का मतलब पता है? ये सनातनी खुद को कहते हैं, हिंदू कहते हैं ये। अरे भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। तो क्या किसी को अधिकार बनता है हिंदू और मुस्लिम और इस तरह के राष्ट्र को बनाने की वो कोशिश करते हैं या बात भी करते हैं? यानी कि आप धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सनातनी जो बार बार कहते हैं सनातन का क्या मतलब होता है? सनातन में बौद्ध, भगवान बुद्ध भी अपने आप को सनातनी मानते हैं, है ना। चवार्क जो वो बहुत जो कहते हैं कि ये धर्म को नहीं मानने वाले भी अपने आप को सनातनी मानते थे। तो ये लोग जो कम अक्ल, कम ज्ञान और ये ज्ञान प्रवचन देने आते हैं, जगह जगह जाके प्रवचन दे रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री का इतिहास है। वो हर जगह जाते हैं तो इस तरह की उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं और उनको बिहार की जनता और बिहार की धरती से बार बार कहा जा रहा है कि ये वही धरती है जहाँ राम के रथ को भी रोका गया था। अगर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए अगर आप इस मंशा से बिहार के सरहद में आप घुसना चाह रहे हैं, तो खबरदार, यहाँ की जनता आपको भाईचारे के बीच में किसी को भी नहीं आने देगी। क्या लगता है, बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि आप लोग सनातन के विरोधी हैं? बाबा का विरोध मतलब सनातन का विरोध? भाई ये बताइए, मतलब हमको तो समझ में नहीं आता है। गिरिराज सिंह जी वैसे भी रिटायरमेंट के एज के हैं और आपको पता है ना, 60 साल के बाद भारत सरकार में या फिर बिहार सरकार में लोगों को रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अयोग्य साबित हो जाते हैं। तो मैं ऐसे अयोग्य व्यक्तियों पे कोई टिप्पणी टिप्पणी, वो स्वतंत्र है। हम लोग के गाँव घर में कहा गया है दूध भात, पता ना, ऐसे लोग बूढ़ पुरानिया लोग को कुछ बोलते उनके लिए दूध भात। तो मैं तो यही कहूँगी गिरिराज सिंह जी के लिए दूध भात है, जो मन कर है बोले। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये लोग किनके एजेंट हैं?
इससे किसको फायदा होने वाला है ऐसे बाबाओं के घूमने से? इन लोगों से किसी को फायदा नहीं होने वाला है। ये लोग देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। इनकी भाषा, इनकी प्रवचन, इनकी संतगिरी में देख लीजिए। आसाराम बापू आपको याद है, जिनके चरणों में यही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गिरे रहते थे, जिनको कि आसाराम जी बापू ने एक नाम भी दिया था, मोदी मल। यही आसाराम जी ना, और आज कहाँ है वो? बलात्कार के आरोप में चक्की पीस रहे हैं जेल में। तो ऐसे ऐसे संत, नित्यानंद के बारे में आपको सुने ही होंगे। हाँ, तो ऐसे ऐसे संतों, राम रहीम के बारे में आज कहाँ है? सब जेल के पीछे है ना। तो संतों की पृष्ठभूमि, अरे क्या चमत्कार कर दे इनके चमत्कार के, हनुमान जी से बात करवा देंगे, अरे इनका चमत्कार का पोल तो एक बच्ची ने खोल दिया। माइंड रीडर हूँ, माइंड, अरे पहले अपना तो माइंड सुना है। सुहानी शाह ने तो खोला ना इनका पोल। अब तो हमारे देखिए, हनुमान जी से बात करते हैं, किसी प्रवचन देने वाले की नहीं हो सकती, बड़े बोलेपन की, बाजार लगाने वाले की। ये व्यापारियों की भाषा है। हमारे दो जो अभी है ना केंद्र में शासित लोग हैं, उनके ये लोग एजेंट के रूप में पूरे देश में घूम रहे हैं। मैम, लाखों लोग तो सुनने जाते हैं, सब SC ST। अच्छा, 135 करोड़ में अगर 1-2 करोड़ लोग मूर्ख ही बना लिया जाए ऐसे लोगों से, तो इसमें क्या मूर्ख बना रहे हैं कि हमारे लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको आप ऐसे पाखंडियों से कैसे बचाएंगे? हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने अभी हमारे जो गांव और पंचायत लेवल पे बाबा साहब के संविधान के बारे में हमने परिचर्चा की है, और हमने अपने समाज को जगाने का प्रयास किया है कि जगो, तुम्हारे हाथों में ये भगवा झंडा पकड़ा के, तुम्हारे हाथों से कलम छीन के तुम्हें अपने जो कहते हैं ना कि ताकतों से मरहूम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर लड़नी है तो झंडे छोड़ो, कलम उठाओ। और बाबा साहब ने कहा था कि मैं तुम्हें मंदिर और मस्जिद में नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा, और किताब पढ़नी शुरू कर दो। इसकी परिचर्चा, इसको जगाने का, अलग जगाने का काम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो पदाधिकारी और संगठन से जुड़े हुए लोगों ने लिया, और ये हम लगातार अपने ग्राम, जिले और प्रखंड और पंचायत तक में चला रहे हैं। क्योंकि अब हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपने इस देश की अखंडता को बचाने का दायित्व हर एक राष्ट्र से व्यक्ति का है, और अपने दायित्व को निभाना होगा। जो पाखंडवाद है, जो ऐसे ऐसे बाबा फैला रहे हैं, तो उसका काट खोले पे अम्बेडकर की विचारधारा को घर तक पहुंचाना है। निश्चित रूप से यही एक सिर्फ मुझे लगता है कि मजबूत हथियार है। चमत्कार बाबा में नहीं, कलम में है। बाबा में चमत्कार ही नहीं है। आप एक बात बताइए ना, जितने ये लोग जो यज्ञ करवाते हैं या इस तरह के संत और प्रवचन करवाते हैं, या बड़े बड़े, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करना चाहती हूँ, क्या आपने किसी यज्ञ और इस तरह के जो अनुष्ठान होते हैं उसमें आपने देखा इनकी बेटियों को भगवा वस्त्र धारण करके माथे पे कलश लेके किलोमीटर चलते हुए देखा आपने? एक भी दिखा दे मुझे भारतीय जनता पार्टी की कोई बेटी। अरे भाई, तो लंदन में आप अपने बेटों को पढ़ने भेजते हैं, और हमारे बच्चों को आप माथे पे कलश दे करके आप गायत्री मंत्र के नाम पे, यज्ञ के नाम पे आप किलोमीटर चलवा रहे हैं। आप हमारे बच्चों को एक पार्ले जी, और आप बचाइएगा। आप लोग धर्म नहीं बचाना है, धर्म नहीं बचा, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, अपने देश को बचाना है। जो देश हमने इतनी मुश्किलों से, हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुआ, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, सबके लिए बराबरी का अधिकार दिया, उस अधिकार को बचाना है हमें। धर्म से नहीं होता किसी का पेट पलेगा। अरे हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, हर जगह आप मंदिर बना दे रहे हैं, तो मंदिर में बनाइए, अपने बच्चों को घंटे बजाइए वहाँ पे। हमारे बच्चों को क्यों आप हाथ में झंडा दे रहे हैं? हमारे बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, हमारे बच्चे झंडे नहीं धोएंगे, हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, लंदन जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, कैलिफोर्निया जाएंगे। आप अपने बच्चों के माथे पे कलश ढुलवाइए और 1-1 किलोमीटर चलवाइए गायत्री मंत्र के नाम पे और यज्ञ के नाम पे। सारा टीवी अखबार चला रहा है कि जातिवादी का बिहार में धर्म को लेके प्रवचन देने के लिए लोग नहीं देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, सब टीवी अखबार बता रहा है यहाँ जातिवाद है बिहार में। इसलिए देखिए, ये 2 भारतीय जनता पार्टी के एजेंट जो है हर घर में है। आपके मुझे लगता है कि नेशनल संसद के शंभुनाथ जी ने कहा था, एजेंट है 2, एक अखबार और एक मीडिया बोले तो इलेक्ट्रॉनिक टीवी। ये दोनों ना भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, दिखाते हैं गलत खबरों को, सिर्फ प्रचारित करते हैं, कहते हैं कि 100 बार, अगर एक झूठ को भी 100 बार बोलो तो वो सच दिखने लगता है। तो ये उस प्रकरण में काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता बड़ी सयानी है, खासकर बिहार की जनता बड़ी सयानी है। अब हमारी जनता जग चुकी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई है, इससे लड़ने के लिए हम लोग कहते हैं बिहार में जातिवाद नहीं, जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई है, जैसे कर्पूरी ठाकुर ने निश्चित रूप से, और वो लड़ाई अब बहुत तेज होने वाली है।
और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वो जान रहे हैं कि इस तो लड़ाई में इससे वो जीत नहीं बाबाओं पाएंगे। से क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को दूर रहना चाहिए? निश्चित रूप से दूर रहने की ये खतरा हमारे थ्रेड है, बीमारी है, थ्रेड है, ये बीमारी है, कलम ही है जो आपको न्याय दिलाएगा और आपको तरक्की दिलाएगा। तो उनका जो तंत्र है, टीवी अखबार हो या फिर ऐसे बाबाओं को चुनाव से पहले घुमाते हैं, तो इसके अगेंस्ट में आप लोग के पास क्या हथियार है? हमारे पास हम लोगों को जागरूक करें। देखिए ऑलरेडी हमारे पास संविधान में वो तमाम ताकतें, वो तमाम शक्ति हमें दी गई है। तो उस संविधान के प्रति अगर हम जागरूक हो जाए, अपने अधिकारों के प्रति हम जागरूक हो जाए, तो अपने आप ही सारे मसले का हल हो जाएगा। जो ये मूर्ख बना करके लोगों को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, वो हाँक नहीं पाएंगे क्योंकि लोग अब समझदार हो रहे हैं। चलिए, ये सरिका पासवान थी और जिस प्रकार से इन्होंने स्पष्ट कहा कि चमत्कार बाबा नहीं, चमत्कार बाबा साहब के कलमों में है। यदि आप कलम पकड़ते हैं, कलम का रास्ता अख्तियार करते हैं, फुले अम्बेडकर की विचारधारा को यदि आप हर घर तक पहुंचाते हैं, तो ऐसे ऐसे बाबाओं से लोगों की दूरी बढ़ेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।